नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मुहर्रम हमें हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद दिलाता है, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ डटकर इंसाफ की लड़ाई लड़ी। यह महीना सब्र, त्याग और इंसानियत की सीख देने वाला है। लेकिन मुहर्रम के मौके पर देश के कई हिस्सों से अशांति की खबरें आई है। कुछ जगहों पर जुलूस के दौरान हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या धार्मिक आयोजनों की आड़ में शरारती तत्व हिंसा फैला रहे हैं। तो इसी बीच आपको बता दें कि बिहार भाजपा की प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने इस पर बड़ा बयान दिया है। तो आइए उन्हें सुनते हैं। मुहर्रम इमाम हुसैन की कुर्बानी का वो पैगाम है जो हमें इंसाफ, सब्र और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाता है। लेकिन अफसोस, कुछ मौकापरस्त, जाहिल और कट्टर सोच के लोग इसे नफरत, नारेबाजी और खुलेआम गुंडागर्दी का जरिया बना चुके हैं। ईरान और इराक जैसे देश जहाँ खुद करबला की पवित्र जमीन है, वहाँ लाखों लोग मुहर्रम में शरीक होते हैं। ना तलवार चलती है, ना ताजिया की आड़ में तोड़फोड़ होती है, ना ही पुलिस पर हमले। हर तरफ सिर्फ गम, इबादत और इंसानियत की झलक मिलती है। वहीं भारत में क्या हो रहा है? जुलूस के नाम पर खुलेआम हथियार लहराना, रास्तों को जाम करना, दो समुदायों को भिड़ाने की साजिश, पुलिस पर पत्थरबाजी और सबसे शर्मनाक, इन सब को मजहबी रस्म कहकर जायज ठहराना। ये इबादत नहीं, ये खुली अराजकता है। क्या आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना बुखारी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इमारत शरिया के बड़े उलमा को ताजिया के जुलूस में हाथों में तलवार या लाठी लेकर नाचते देखा है? क्या कभी इन बड़े मौलवियों या उनके बच्चों को सड़कों पर भीड़ का हिस्सा बनते देखा है? नहीं, और शायद कभी देखेंगे भी नहीं। तो अंदाजा लगाइए, ताजिया के नाम पर ये जो हिंसा चल रहा है वो कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है और किसकी शाह पर चल रहा है? कौन है वो लोग जो इस अराजकता को बहस और बयानबाजी से बचाव दे रहे हैं? और इस सब पर तथाकथित मुस्लिम संगठनों की चुप्पी हैरान करने वाली है। क्या ये दंगाइयों को मौन समर्थन नहीं है? ना कोई फतवा, ना कोई अपील, ना ही हिंसा की निंदा। क्या ये इस्लाम की तालीम है या राजनीतिक इस्लाम का जहर? याद रखिए, भारत कोई मजहबी रणभूमि नहीं है, ये संविधान की भूमि है। यहाँ धर्म के नाम पर खून नहीं बहाया जाएगा, कानून का राज चलेगा। जो संगठन इमाम हुसैन के नाम पर फैलाई जा रही अराजकता पर भी चुप है, वे इस्लाम के नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडे के सेवक हैं। मुहर्रम मातम का नाम है, मगर ये मातम तलवारों का नहीं, तहजीब और तस्लीम का है। ये जुल्म के खिलाफ खामोश प्रतिरोध है, ना कि सड़कों पर खून और पत्थर का खेल। मुहर्रम के नाम पर हो रही है गुंडागर्दी ना सिर्फ समाज और संविधान के खिलाफ है, बल्कि खुद इस्लाम की रूह के भी खिलाफ है। जो लोग इस पवित्र मौके को हिंसा का जरिया बना रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भारत की सरजमीन पर भी मुहर्रम वही रूप ले जो करबला की मिट्टी में आज भी जिंदा है, गमगीन, शांत और गरिमामयी। जैसा कि अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के बड़े वर्ग ने मुहर्रम को शांति और अनुशासन से मनाया, लेकिन कुछ सिरफिरे तत्व पूरे समुदाय की छवि को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो स्वीकार नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम के जुलूसों के दौरान पथराव, आगजनी और पुलिस पर हमला जैसी घटनाएं सामने आई, जिसके बाद प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस इन घटनाओं की जांच कर रही है। आपको बता दें कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दानिश इकबाल ने अंत में कहा कि भाजपा धर्म का नहीं, व्यवस्था और कानून का पक्ष लेती है और किसी को भी धार्मिक पर्व के नाम पर अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।